था, कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया में आप ही लोग दिखाते हैं जी जी, कि सबसे मजबूत देश भारत हो चुका है। सबसे आगमन तो क्या, सिवान तो हमारा व्यक्तिगत लगाव है। 1 दशक नहीं, 4 दशक से हमारा पारिवारिक संबंध है। लोग दुख नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज। मैं हूं मंजीत और अभी हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला में। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है और यहाँ पे एक ऐसे नेता जो समाज के हित में और समाज कल्याण के बीच में हमेशा काम करते आ रहे हैं, महाचंद्र बाबू जी, जो काफी समाज की उन्नति के लिए, समाज कल्याण के लिए इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास भी किया था और बिहार में कई जो अनमोल चीज है उस पर प्रयास भी किए हैं और भाजपा के कदावर नेता भी हैं और अभी हाल ही फिलहाल में एमएलसी का चुनाव भी लड़े थे और कई इनका नाम है दर्ज जो समाज के हित में काम कर चुके हैं। अभी सिवान के आईबी में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे इन लोगों का कुछ बैठक हुआ जो कि काफी सफल रहा और सर का जो आगमन हुआ है, हम जानेंगे बिहार की जो राजनीति है और देश की जो राजनीति है, इस दो मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिवान की धरती पे। और सिवान तो ऐसे काफी प्रसिद्ध रहता है देश दुनिया में। आपका आगमन यहाँ पे हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मैं चुनाव लड़ा और मैं यही अपने साथियों से कहा हूं कि जहां पानी नहीं था वहीं हमारी किश्ती डूब गई। जहाँ पानी नहीं था किसी ने, वहीं हमारी किश्ती डूब गई, नाव डूब गई। हाँ, है ना जी। चूंकि मैं चुनाव लड़ा हूं 6 चुनाव इसी कंस्टिट्यूंसी से। अच्छा अच्छा। आज 6 चुनाव, कठिन चुनाव लड़ा हूं। 86 का चुनाव लड़ा हूं, उसमें भी कई मुख्यमंत्री ऑर्गेनाइज होकर विरोध कर रहे थे, मैं चुनाव जीत गया। अच्छा। 92 के चुनाव में भी मैं लड़ रहा था, उस समय माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके राय से सूरज उगता था, डूबता था। उस चुनाव में भी एक ऐसी रचना की गई थी कि महाचंद्र सिंह के जाति से चुनाव हराया जाए, तो बड़ा मजबूत हमारे जात के कैंडिडेट को लाया गया, उनकी जमानत नहीं बची। अच्छा सर, एक सवाल ही है। चुनाव तो हमारा भावनात्मक लगाव है पूरे क्षेत्र से। न हमारे समर्थक शुभचिंतक हारे हैं, न मैं हारा हूं। एक परिस्थिति ऐसी हुई है जो हमें रिजल्ट नहीं मिला, ये मिस्ट्री बनी हुई है, कैसे चुनाव हार गए। पहला चुनाव है जो मतदाता और समर्थक शुभचिंतक 2, 4, 5% भी ऐसा नहीं है जो सोचता हो कि हम चुनाव हार सकते हैं। तो चुनाव हार गए, उसी कड़ी में मैं आया हूं यहाँ अपने समर्थकों से मिलने, शुभचिंतकों से मिलने, मतदाताओं से मिलने जी जी। और उनको धन्यवाद देने भी आया हूं कि बड़ी मेहनत की आप सबने, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। आप इसको हार नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं, हम हार क्या, लगातार हम लोगों के बीच रहे हैं। पूरा हमें अपना कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि दुख सुख में हम रहें, आगे भी रहेंगे। हमारे लोग हार नहीं मानेंगे, मैं भी हार नहीं मानूंगा। अच्छा सर, बिहार में जातीय गणना चल रहा है और हमारी जहां तक सोच दिखाई दे रही है कि जितने भी पार्टी है सभी लोग जातिवाद पे मतलब एक अपने आप को प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। इस पे आपका क्या राय है? हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी राय हम जानना चाहते हैं कि सर इस पे क्या आपकी मतलब क्या राय है आपकी? नहीं, राय देखिए, ये तो कहीं न कहीं समाज को तोड़ने की साजिश है और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, गरीबों को ठगने की साजिश है। ये तो मालूम है कि जातीय गणना का क्या स्वरूप है, क्या समीकरण है राज्य में और देश में, मालूम सबको है, लेकिन उसमें कहीं किसी स्तर पर कोई गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से ये सब प्रपंच नहीं किया जा रहा है। गरीबों को एकमात्र राजनीतिक तौर पर ठगने का प्रपंच है। भाजपा का आगे का जो कार्यकाल रहा है कैसा होना चाहिए? नहीं, भाजपा का तो स्वर्णिम काल रहा है। 9 बरस को सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं। 30 मई से लेकर 30 जून तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से अब उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है कि लोग को देखने में, उस ऊंचाई को देखने में सर ऊपर करना पड़ता है।
कर्नाटका में जो चुनाव हुआ है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए थे और उनका मतलब कहना यह है कि हम जो यात्रा पर निकले हैं, मेरा पहला पायदान बहुत बेहतर रहा और आगे भी पायदान बहुत अच्छा रहेगा। इस पे क्या राय है? और वहाँ उनकी सरकार वहाँ पे बनती नजर आ रही है, बन भी गई। इस पे क्या है कि अब भाजपा मतलब छिटा जाएगी, ऐसा मतलब लोग का कहना भी है। नहीं नहीं, भाजपा राज्य और देश की पार्टी नहीं, बल्कि ये विश्व स्तरीय नेतृत्व है भाजपा का। आप देखा होगा, जिसका नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका विदेश के कई देशों के प्रधानमंत्री पैर छू के नमन कर रहा है। ये भी देखा होगा कि एक समय था, कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया में आप ही लोग दिखाते हैं जी जी, कि सबसे मजबूत देश भारत हो चुका है। सबसे मजबूत देश मानता था अपने को अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रपति भी अपने हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के दर्शन के लिए बेचैन थे, आगे से घूम करके दर्शन अपने चेयर को छोड़कर इनके पास आए थे। तो आज जब अब क्या रहा जी, अब विदेशों के जो हमारे कई देश के प्रधानमंत्री पैर छूकर आपके प्रधानमंत्री को नमन कर रहे हैं, तो अब वो हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व स्तरीय नेता हैं और उनकी पहचान बहुत ऊपर चली आई। नीतीश कुमार जी भाजपा का छोड़कर आज के दामन थाम लिए है और उनसे कई ऐसे जो नेता हैं उनसे नाराज होकर मतलब जेडीयू से नाता तोड़कर बीजेपी में आ गए और मतलब उनका खेमा टूटता नजर आ रहा है। तो लगता है कि उनकी पार्टी अब 2024 के बाद सरकार नहीं बना पाएगी और बीजेपी का कुछ बड़ा सा बदलाव होगा। जैसे कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपके जितने भी लोग हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एक दमदार खेमे में बैठी हुई है और आने वाला समय में बहुत बेहतर प्रेजेंटेशन करेगी बिहार में। नहीं, बीजेपी तो प्रदर्शन करेगी ही, बेहतर प्रदर्शन होगा और उसका दिख रहा है क्या होने वाला है, क्योंकि बीजेपी लोगों के बीच सेवा की है। इस बीजेपी का नेतृत्व का असर गांव तक है, हर परिवार तक है। हम लोग तो 9वां वर्षगांठ 9 वर्ष का जो बना रहे हैं 30 मई से लेकर 30 जून तक जी जी, कि नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धियां हुई है, हम लोगों ने असेस किया कि एक परिवार भी ऐसा नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जी की चर्चा नहीं है और नरेंद्र मोदी जी का काम दिखता नहीं है और कहीं न कहीं लाभान्वित नहीं हुए हैं। ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति लाभान्वित हुआ है जी। 2024 में बीजेपी दमदार खेमे में बैठेगी। नहीं, बीजेपी 2/3 मेजोरिटी लेकर के आएगी 2024 में, क्योंकि इतना मजबूत नेतृत्व धीरे धीरे और मजबूती है। 2-4-5 दिन की घटना देख लीजिए कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की विदेशों में क्या चर्चा है। तो मैंने कहा कि इसका तो असर इलेक्टोरल पर पड़ता है ना। जब विदेश का प्रधानमंत्री दूसरे देशों का प्रधानमंत्री पैर छू रहा होगा तो कितना कलेजा चौड़ा हुआ होगा इस देश के मतदाताओं का, लोगों का, समर्थन का, शुभचिंतक का। इसलिए ये तो बहुत ऊंचाई पर चला गया है, अब बीजेपी को छूना मुश्किल है। अच्छा सर, चलते चलते सीवान के राजनीति के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सीवान के बारे में क्या कहेंगे? सीवान में आप आगमन किए हैं तो यहाँ पे जैसे आपने बात किया कि आगमन तो किया, सीवान तो हमारा व्यक्तिगत लगाव है। 1 दशक नहीं 4 दशक से हमारा पारिवारिक संबंध है। लोग दुख सुख में रहे हैं, हर वोट में मदद करते रहे, इस बार भी मदद किए हैं और निश्चित रूप में अपने लोगों से मिलने जुलने आया हूँ और चुनाव हारने में के जो गम में लोग हैं उससे उबरने का मैं आग्रह करने आया हूँ। तो सीवान लोकसभा में मतलब उम्मीदवार बहुत होंगे, तो बीजेपी के उम्मीदवार में किसकी मतलब खामी भरती नजर आ रही है? अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश यादव जी मतलब अपने आप को प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। ये सामयिक प्रश्न नहीं है, ये विशाल दल है, बड़ी गहराई से दल हर लोकसभा पर विचार कर रही है और लोकसभा के भावना के अनुसार, मतदाताओं के भावना के अनुसार हर लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार देगा। चलिए, चलते चलते मतलब सीवान से अपील क्या करेंगे? यहाँ से लोग आप मतलब आए हैं और बिहार से मैंने अपील तो कर दिया, अभी तो मैं आया हूँ, लोगों को धन्यवाद देने आया हूँ और कहने आया हूँ कि बड़ी मजबूती से हमें मदद आपने की है, आगे के दिनों में भी हम एक दूसरे को मददगार बने रहेंगे, ये मैं कहने आया हूँ। अच्छा, बिहार में सर जो अभी
कई देशों से देखा जा रहा है कि गरीबी का जो रेखा है निचले स्तर पे अभी भी पड़ा हुआ है। अभी जितने नेता है कह रहे हैं कि हम लोग गरीबी को दूर कर दिए हैं, यहाँ पे रोजगार कर दिए हैं। अभी मुख्यमंत्री ने मतलब जो नीतीश कुमार जी हैं ऐलान भी किया कि 10 लाख रोजगार देंगे। उनके साथ में तेजस्वी जी उन्होंने भी ऐलान किया, लेकिन इस तरह का रोजगार कुछ मिल नहीं रहा है। और आपके साथ आपकी पार्टी में भी रहे हैं, तो लगता है कि मतलब बिहार का स्थिति ऐसे ही रहेगा। कोई पार्टी आता है केवल वादा करता है लेकिन कुछ करता नहीं है बिहार के लिए। नहीं, जो बात सब पार्टी एक साथ नहीं जोड़ना है ना। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर अलग है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अलग है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है। चलिए धन्यवाद। देखिए ये रहे हमारे साथ जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और समाज की उन्नति के लिए बड़ा काम करते नजर आ रहे हैं, महाचंद्र बाबू जी। इनसे हमने बात किया और सीमांत की राजनीति पे, बिहार की राजनीति पे और देश दुनिया के बारे में हमने बात किया। हम चाहेंगे कि वीडियो देख शेयर करें। आप देख रहे हैं सच में न्यूज और मैं हूं मंजीत। थैंक यू।